गृह मंत्रालय की ओर से जो प्रेस स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि किस तरीके से यहाँ पर भड़काऊ भाषण दिए गए और उसके बाद जो युवा है वो सड़कों पर उतर आए, उन्होंने हिंसा की, उन्होंने पथराव किया। लद्दाख के लेह शहर में कल प्रदर्शन, हिंसा और आगजनी देखने को मिली। हम इस समय लेह शहर में हैं और तस्वीरों के माध्यम से मेरे सहयोगी शफीक आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ग्राउंड जीरो की स्थिति क्या है। जो कल आगजनी और प्रदर्शन हुए थे उसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और सबसे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पुलिस की एक गाड़ी थी जिससे आग लगा दी गई थी और इसमें हालांकि जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये गाड़ी पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो गई। और इसी गाड़ी के ठीक सामने है भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर और उस हेडक्वार्टर में भी जो प्रदर्शनकारी है वो घुस गए थे, युवा घुस गए थे। और खासतौर पर जो गृह मंत्रालय की ओर से जो प्रेस स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि किस तरीके से यहाँ पर भड़काऊ भाषण दिए गए और उसके बाद जो युवा है वो सड़कों पर उतर आए, उन्होंने हिंसा की, उन्होंने पथराव किया। और अब तस्वीरें आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का हेड ऑफिस है लेह शहर के अंदर और इस ऑफिस के अंदर भी जो हिंसा है वो काफी ज्यादा देखने को मिली। इस ऑफिस की तोड़फोड़ की गई, अंदर जो फर्नीचर था उसे तबाह किया गया और उसके साथ साथ जो अंदर गाड़ियां थी उनको भी जला दिया गया। लगातार अब देखेंगे कि जो नुकसान है वो भारी यहाँ पर हुआ है, जो खासतौर पर पब्लिक प्रॉपर्टीज है। ये बीजेपी का हेडक्वार्टर है और इस बीजेपी के हेडक्वार्टर के अंदर कल प्रदर्शनकारी घुसे थे और उन्होंने यहाँ पर तोड़फोड़ की। ये जो गाड़ियां आप सामने देख रहे हैं इन गाड़ियों को जला दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर ये आरोप लगाया है कि जो लोग प्रदर्शन में शामिल थे वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने उन लोगों की निशानदेही भी की है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि जो बीजेपी जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ के स्थानीय काउंसलर है वो उन लोगों को लीड कर रहे थे जो इसमें प्रदर्शन कर रहे थे, जो इसमें हिंसा कर रहे थे। आप देखेंगे कि आईटीबीपी के जवानों की यहाँ पर तैनाती की गई है। प्रशासन ने कर्फ्यू यहाँ पर लगा दिया गया है। जम्मू और लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कल बताया कि एहतियात के तौर पर फिलहाल जो है कर्फ्यू लगाया गया है ताकि स्थिति को दोबारा से नॉर्मल जो है वो लाया जाए, स्थिति को बहाल किया जाए। लेकिन आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय की है जो लेह शहर के अंदर है। और कल ये जो लेह शहर के अंदर जो हिंसा और जो आगजनी देखने को मिली उसमें इस ऑफिस को सबसे पहले टारगेट किया गया। गाड़ियां चलाई गई, ऑफिस के अंदर लोग घुसे, यहाँ पे जो फर्नीचर है उस फर्नीचर की तोड़फोड़ हुई है। आप देखेंगे यहाँ पर वोटर लिस्ट जो है, क्योंकि अब LHADC के चुनाव भी बहुत जल्द यहाँ लेह शहर में होने हैं तो अब उसकी भी यहाँ पर बीजेपी कार्यालय के अंदर वो तैयारियां भी हो रही थी। वो सारे डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पे बिखरे हुए नजर आपको आएंगे। इसके साथ साथ जो अंदर ऑफिसेज में फर्नीचर था वो फर्नीचर भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। इसमें आग लगाई गई थी, काफी नुकसान इस बिल्डिंग को हुआ है। अब ये भी समझना होगा कि ये हिंसा एकदम से ऐसे क्यों भड़क उठी है कि जो कि जब 2019 में धारा 370 को हटाया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र प्रशासित राज्यों में तब्दील किया गया। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन गई ही असेंबली के बगैर। और ऐसे में लद्दाख के लोगों की लगातार से ये डिमांड रही है कि उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज चाहिए, उनको स्टेटहुड चाहिए, उनको 6th शेड्यूल चाहिए। और इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई थी और लद्दाख की एपेक्स बॉडी के बीच लगातार बातचीत होती थी और उस बातचीत में अब 6 अक्टूबर को अगली बातचीत होनी थी। लेकिन इस बीच सोनम वांगचुक जो कि एक एक्टिविस्ट है या लेह के, कई बार अनशन पे बैठ चुके हैं और इस बार भी वो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे। उनके 14 दिन के अनशन मुकम्मल हुए थे। उस बीच वहां पर कई तरह के भाषण हुए और गृह मंत्रालय की ओर से जो बयान जारी किया गया उसमें साफ कहा गया है कि
वहां पर भड़काऊ भाषण जो है वो दिए गए। उन भड़काऊ भाषणों की वजह से जो युवा है वो सड़कों पे आए और उन्होंने हिंसा की और उसकी वजह से जो नुकसान है वो भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। बीजेपी मुख्य कार्यालय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए फर्नीचर की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। ये फर्नीचर पार्टी ऑफिस के जो अंदर मौजूद था उसे बाहर फेंक दिया गया है कल प्रदर्शनकारियों की, और वो तस्वीरें भी लगातार हम कल आपको दिखा रहे थे किस तरह से जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर घुसे थे और उन्होंने जो है इस बिल्डिंग का भारी नुकसान यहाँ पे किया। तो ये पूरी बिल्डिंग जो है उसको फिलहाल तबाह कर दिया गया। काफी बड़ी मात्रा में इसमें नुकसान हुआ है। जो गाड़ियां यहाँ पे पार्किंग थी उनको जो है फिलहाल जला दिया गया और उसके साथ साथ यहाँ पर इस ऑफिस में जो है इसको निशाना बनाया गया। यहाँ आगजनी की गई, यहाँ पर तोड़फोड़ की गई। ऑफिस के अंदर जो फर्नीचर था वो भी जो है उसे तोड़ दिया गया है।